हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिज्ञासा क्लासेस। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करें वीडियो को। तो प्रश्न नंबर 1 है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, तुर्की। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता था। क्यों? क्योंकि हम लोग पढ़े थे तुर्की के बारे में। जो हमारा यूरोप का मरीज है, तुर्की को कहा जाता है। तो जो तुर्की है, तुर्की पर ऑटोमन सुल्तानों का अत्याचार इतना बढ़ गया कि यहाँ पर रहने वाले लोग धीरे धीरे अपनी स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करने लगे और इससे ऑटोमन साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। 19वीं सदी में इस साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया लगातार बढ़ती रही और फिर धीरे धीरे तुर्की की हालत इतनी खराब हो गई कि इसे यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। अगला प्रश्न है, इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है, मेजनी। कौन? मेजनी ने। तो यंग इटली क्या है? यंग इटली एक प्रकार की संस्था है जिसकी स्थापना जोसेफ मेजनी ने फ्रांस के मर्सिलीज नामक नगर में किया था। तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन था वह एक श्रम आंदोलन था, एक प्रकार का, जिसे संयुक्त राष्ट्र ने सालाना आयोजन के तौर पर स्वीकृति दी। इस आयोजन की शुरुआत का बीज 1908 में पड़ा, जब न्यूयॉर्क शहर में 15,000 महिलाओं ने काम के घंटे कम करने और वेतन को बेहतर करने तथा वोट देने की मांग के साथ प्रदर्शन निकाला था। इसके बाद अमेरिकी सोशलिस्ट पार्टी ने पहली बार राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत की, लेकिन इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय बनाने का विचार जेटकिन नामक महिला के दिमाग में आया था। तो इसलिए जो हमारा 8 मार्च, ऑप्शन नंबर बी वो करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन? लेनिन। तो लेनिन ने 16 अप्रैल 1917 ईस्वी में रूस में एक क्रांतिकारी योजना प्रकाशित की जो अप्रैल थीसिस के नाम से जानी जाती है। और अप्रैल थीसिस में लेनिन ने 3 मांगें रखी थी। पहली मांग थी कि आ, युद्ध को समाप्त किया जाना है और रूस को युद्ध से खुद को वापस लेना चाहिए। दूसरी मांग थी कि भूमि किसानों को हस्ता हस्तांतरित किया जाए और इस प्रकार सामंतवाद पर प्रतिबंध लगाया जाए। तीसरी मांग थी कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगला प्रश्न है, संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। सन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंकोरवाट में किस हिंदू देवता का मंदिर है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, जो विष्णु। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि 12वीं शताब्दी के लगभग कुंभज के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने अंकोर थोम में विष्णु का एक विशाल मंदिर बनवाया और इसे अंकोर वाट मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर अंकोर योम नामक नगर में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में यशोधरपुर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा शब्द की उपाधि किसने दी थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गांधी जी को पहली बार कवि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द से संबोधित किया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी को सबसे पहली बार सन 1915 में राज वैद्य जीवन राम कालिदास ने उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज्य दिवस कब मनाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930 इसका करेक्ट आंसर है। और भारतीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव अपने लाहौर सत्र में पारित किया। 26 जनवरी 1930 के दिन कांग्रेस
पार्टी ने भारतीयों से स्वतंत्रता दिवस मनाने का आग्रह किया था। हालांकि 15 अगस्त 1947 बाद में आधिकारिक स्वतंत्रता दिवस बना। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? मेटरनिख ने। वियना कांग्रेस यूरोपीय देशों के राजदूतों का एक सम्मेलन था जो सितंबर 1814 से जून 1815 को वियना में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता मेटरनिख ने की। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, पटना। पटना जो ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 को बिहार के पटना शहर में हुआ था। पिता गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के बाद 11 नवंबर 1675 को वे गुरु बने और उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। और जो पटना है, पटना साहिब सिखों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चीन को। किसको? चीन को। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत में पैदा की जाने वाली अफीम को चीन में अवैध रूप से बेचा जाने लगा और चीन की एक बड़ी आबादी का हर तबका अफीम की लत का शिकार हो चुका था और अंग्रेजों को इसका खूब फायदा हुआ। अगला प्रश्न है, रूसो किस देश का दार्शनिक था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए है ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और जो रूसो था, रूसो का पूरा नाम जीन जैक रूसो है और रूसो एक प्रसिद्ध प्रकृतिवादी दार्शनिक था जो कहाँ का था? फ्रांस का था। अगला प्रश्न है, किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि त्याग दी थी? तो कैसर ए हिंद की उपाधि। अगला प्रश्न है, किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है, सन 1947 27 ईस्वी, सर 1927 ईस्वी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में भारत के राजनीतिक सुधारों को पूरी तरह से आकलन करने के लिए किया गया था। इसकी अध्यक्षता सर जॉन साइमन ने की थी। साइमन कमीशन भारत में 1928 ईस्वी में आया था। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी है, चीन। चीन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी है, फ्रांसीसी नागरिकों को। किसको? फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, करण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, कौन? बिस्मार्क। किसका? बिस्मार्क का। अगला प्रश्न है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है, टॉल्स्टॉय ने। किसने लिखी है? टॉल्स्टॉय ने। अगला प्रश्न है, भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है 1946 में। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए और वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।